नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाओ। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। और पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग आंसर करते चलिए और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलो। ठीक है भाई, तो सेशन को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज के सेशन में लेकर के आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर करना, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है क्या होगा? बिरहा होगा, रसिया होगा, आल्हा होगा या फिर लांगुरिया होगा। तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या होगा? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए आंसर करते चलिए भाई, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। तो आल्हा ऊदल आपने सुना होगा, तो आल्हा खंड जो है, ठीक है, ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? अभी देखो, उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम देने वाले हो, पेट का एग्जाम देने वाले हो, तो उत्तर प्रदेश से प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? राप्ती नहर है, गंडक नहर है, सरयू नहर है या फिर शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर आपसे पूछा जा रहा है। देखो, नदी नहीं पूछा जा रहा है आपसे, नहर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी? क्या करेक्ट आंसर होगा? दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शारदा नहर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर हो जाएगी। ठीक है भाई बात। चलो, तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? तो प्लूटोनियम को, यूरेनियम को, थोरियम को या फिर एल्यूमिनियम को। ठीक है, कौन सा खनिज है जिसको पीला केक के नाम से जाना जाता है? तीसरे प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को लाइक करते चलो, सेशन को शेयर करते चलो। ठीक है, चलो तीसरे प्रश्न का आंसर करो, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम, तो यूरेनियम को पीला केक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, ठीक है, जहाँ पर यूरेनियम उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश का देखो एकमात्र जिला है, कौन सा? ललितपुर। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपको यूरेनियम मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना, यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की है? ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ पर ये वर्ष भी याद रखना। ठीक है, हो सकता है आपसे वर्ष भी पूछ ले। तो 1825 में क्या होगा? वेदांत कॉलेज की स्थापना होगी। कौन करेगा इस कॉलेज की स्थापना? ईश्वरचंद विद्यासागर, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय या फिर मदन मोहन मालवीय। चौथे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है भाई बात। राजा राम मोहन राय की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, ये 1828 में क्या करेंगे? तो 1828 में ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन से समाज की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे 1828 में राजा राम मोहन राय। और 1825 में क्या होगा? वेदांत कॉलेज की स्थापना होगी। चलो आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो जल्दी से सारे लोग बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? तो जल्दी से आंसर करते चलो भाई, जल्दी से सभी लोग आंसर करते चलो। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? और जितने लोग देखो सेशन इस चैनल पर, ठीक है, पहली बार हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो टारगेट सरकारी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग पहली बार इस चैनल पर हैं, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है,
चलिए बताइएगा विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1869 में, ठीक है। कब, 1869 में सुएज नहर का निर्माण किया गया था, ठीक है। और ये विश्व की सबसे लंबी नहर है, तो सुएज नहर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, सुधा मूर्ति, झुम्पा लाहिड़ी, शशि थरूर, NR नारायण मूर्ति। 6वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसकी पुस्तक है, 6वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, NR नारायण मूर्ति की पुस्तक है। ऑप्शन डी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है, चलिए बताइएगा। फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है, जितने लोग सेशन में बाद में जुड़ रहे हो या फिर जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो सेशन को सबसे पहले सभी लोग लाइक कर दो, और जो लोग शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दो, कम से कम ये एक काम एकदम दिल खोल के कर दो भाई, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। देखो यहाँ पर ध्यान देना, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 212। चलो 8वें प्रश्न का आंसर करना। कौन सी बागानी फसल नहीं है, अब देखो बागानी फसल पूछ रहा है, कौन सी नहीं है, देखो नहीं यहाँ पर मेंशन किया, नहीं शब्द मेंशन किया है, ठीक है। तो कौन सी बागानी फसल नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, चाय नहीं है, काजू नहीं है, या फिर मोटे अनाज नहीं है। कौन सी बागानी फसल नहीं है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोटे अनाज, ठीक है। मोटे अनाज जो है ये आपकी बागानी फसल नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न का आंसर करना। तूपर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं भाई, तूपर दाल बताइएगा। आप लोग रोज घर में दाल खाते हो तो बताना भाई, ये तूपर दाल जो है तो इसको किस नाम से जानते हैं, अरहर, ज्वार, मसूर, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो एक और ऑप्शन दे दूं आपको, चना, ठीक है। जल्दी से सारे लोग बताओ भाई, चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ पर मैंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अरहर दे दिया, ज्वार दे दिया, मसूर दे दिया, चना दे दिया, इनमें से कोई नहीं दे दिया। बताओ भाई तूपर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अरहर की जो दाल है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अरहर की जो दाल है इसको तूपर दाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कौन सा मेला है जो मेरठ में लगता है, बताइएगा। कौन सा मेला है जो मेरठ में लग रहा है, बटेश्वर मेला, शाकंभरी मेला, नौचंदी मेला, या फिर देवी पाटन मेला। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई, 10वें प्रश्न का आंसर करना है। तो कौन सा मेला है जो मेरठ में लगता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करते चलिए, नौचंदी मेला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो नौचंदी मेला जो मेरठ में लगता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग देवी पाटन मेला की बात करें तो ये कहाँ पर लगेगा, तो ये आपका बलरामपुर में लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग शाकंभरी मेला की बात करेंगे कहाँ पर लगेगा, तो सहारनपुर में लगेगा शाकंभरी मेला, ठीक है। और आपके कहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, नौचंदी मेले की बात करते हैं तो ये कहाँ पर लगेगा, तो ये आपका लगेगा आपके कहाँ पर, मेरठ में। ऑप्शन क्या होगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। पेंसिलिन की खोज किसने की है, जल्दी से बताइएगा। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की है, ग्राहम बेल, लुई पास्चर, रोएंटजन, या फिर फ्लेमिंग। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेंटजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की, इन्होंने एक्सरे की खोज की है। ग्राहम बेल की बात करेंगे तो इन्होंने किसकी खोज की है, तो इन्होंने टेलीफोन की खोज की है, ठीक है, ग्राहम बेल ने। चलो आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, बताइएगा। कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से संबंधित है, फतेहपुर, जौनपुर, श्रावस्ती, महोबा। फटाफट आंसर करो भाई, 12वें प्रश्न का आंसर करो। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो क्या होगा, जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, महोबा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो महोबा जो है ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 13वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग।
मथुरा राजधानी है। देखो आपने प्राचीन भारत में 16 महाजनपद पढ़ा रहा होगा, ठीक है, आपने क्या किया होगा, तो आपने 16 महाजनपद पढ़ा रहा होगा। तो जरा बताना 16 महाजनपद में मथुरा किसकी राजधानी थी? ठीक है, 16 महाजनपद में मथुरा किसकी राजधानी थी? पांचाल की, अंग की, सूरसेन की या फिर मत्स्य की? तो मथुरा किसकी राजधानी है 16 महाजनपदों में? बताइएगा, प्राचीन भारत में आपने पढ़ा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 13वें प्रश्न की बात करेंगे तो सूरसेन की राजधानी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरसेन की राजधानी हो जाएगी मथुरा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। मदनाष्टक किसकी रचना है भाई? मदनाष्टक रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी, केशव, रविदास। ठीक है, बताइएगा तो किसकी रचना है मदनाष्टक? रहीम की, मलिक मोहम्मद जायसी, केशव या फिर रविदास? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, रहीम की। ठीक है, किसकी? तो रहीम की पुस्तक है मदनाष्टक। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो 15वें प्रश्न का आंसर करना। हिंदुस्तान के संपादक कौन थे भाई? ठीक है, हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर अरविंदो घोष? तो 15वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है हिंदुस्तान के संपादक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 16वें प्रश्न का आंसर करना। उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चलो एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शन कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं, चलो ठीक है, सही तो है। ठीक है, बताइएगा तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? तो किस वर्ष में किया गया है? 47 में, 1968 में, 1951 में या फिर 1977 में? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है? किस वर्ष? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1951 में। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार में रहता था? चलिए बताइएगा। तो अकबर के दरबार में कौन सा चित्रकार रहता था? मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत, उपरोक्त सभी? 17वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार में रहता था? 17वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दसवंत हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन डी कर रहे हो, उपरोक्त सभी कर रहे हो, गलत हो जाएगा भाई। दसवंत हमारा करेक्ट आंसर होगा। दसवंत जो है ये अकबर के दरबार का चित्रकार था। ठीक है, अकबर के दरबार में रहता था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? वाक्य को समाप्त करने के लिए आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, आप कोई वाक्य लिख रहे हो और उसको आपको समाप्त करना है, मतलब वाक्य को अपने पूरा करना है कि भाई आपका वाक्य पूरा हो गया, तो फिर आप किसका प्रयोग करते हो? अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, विवरण चिन्ह का या फिर उप विराम का? जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं। अब ये मेरा वाक्य मान लो पूरा हो गया, तो इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण विराम। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो 19वें प्रश्न का आंसर करना। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो रेखांकित जो शब्द है उस मुहावरे का अर्थ बताइएगा। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास करना या फिर बहुत ही आशा रखना? बताना। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वाक्य में रेखांकित जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होगा भाई? लोहे के चने चबाना मतलब बहुत ही कठिनाई झेलना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न का आंसर करना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है भाई? ठीक है, तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आपने कई बार ये सुना होगा, तो बताइएगा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट और किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना करना कि कहाँ राजा भोज हैं और कहाँ पर गंगू तेली, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? देखो, एक ही शब्द अगर बार बार आ रहा है, ठीक है, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक होगा, श्लेष होगा, अनुप्रास होगा या फिर उपमा होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? तो फिर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे कनक कनक दो बार आ जाए, ठीक है, तो कनक कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों कनक का शब्द जो है अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाए। एक का अर्थ सोना हो जाए, एक का अर्थ धतूरा हो जाए। अब यहाँ पर अगर पूछे कि कनक शब्द कौन सा जो है अलंकार है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर यमक हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, कई बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर क्या होगा? अनुप्रास होगा। ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। किसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर रोला? तो प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं, बताइएगा किसके होगा? 22वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? किसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, चौपाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए चौपाई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 23वें प्रश्न का आंसर करना। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया है, तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? बताइएगा। अव्यवी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या फिर द्विगु है? क्या होगा भाई? आजीवन। देखो आ इसमें लगा है, ठीक है, आ लगा है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका अव्यवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है भाई बात, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न का आंसर करना। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध, शोक, उत्साह या फिर विस्मय? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग बताओ भाई। 24वें प्रश्न का आंसर करो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शोक हो जाएगा। ठीक है, करुण का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, बताइएगा। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी, कौन सा हो जाएगा? फटाफट आंसर करो भाई। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। 4 शब्द आपको दिया गया है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अश्वनी। ठीक है, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पंकज, अंडज, खग, नभचर, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ भाई, कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26वें प्रश्न का? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंकज। ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जो पंकज है ये किसका? कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अनाथ, अनाथ का विलोम होता है, बताइएगा क्या होगा अनाथ का विलोम? अपाहिज, सनाथ, अज्ञ, इनमें से कोई नहीं। अनाथ का विलोम क्या होगा? जल्दी से सारे लोग बताओ भाई, अनाथ का विलोम क्या होगा? अपाहिज होगा, सनाथ होगा, अज्ञ होगा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 28वें प्रश्न का आंसर करना। राष्ट्र कवि की उपाधि किसको दी गई है? कौन सा कवि है जो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत? ठीक है, तो राष्ट्र कवि की उपाधि किसको प्रदान की गई है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपके सी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, राष्ट्र कवि की उपाधि इनको प्राप्त है, मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो 29वें प्रश्न का आंसर करना। कामायनी किसकी रचना है?
ठीक है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, जितने लोग सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हो सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दो भाई। बाद में जितने लोग जुड़े हो सेशन को, सभी लोग जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दो भाई। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आंसू, झरना, कामायनी ये सब किसकी हो जाएंगी? तो ये सब हो जाएंगी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तीसवें प्रश्न का, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई थी? एक बात तो ये कंफर्म है भाई कि नाइटहुड की जो ये उपाधि है ये रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त थी, तभी तो ये लौटाए होंगे भाई। तो एक बात तो ये ध्यान रखना कि नाइटहुड की जो उपाधि है किसको प्राप्त थी? रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त थी। अब इन्होंने क्यों लौटाई भाई? रॉलेट एक्ट के विरोध में, बंग भंग के विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में या साइमन कमीशन के विरोध में? तो किसके विरोध में इन्होंने लौटाया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होगा आपका? तो ये होता है 13 अप्रैल को। ठीक है, कब होगा? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, और इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि को वापस करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है? बताइएगा। आत्मीय सभा की स्थापना पूछा गया प्रश्न ये। तो देखो, आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये करते हैं कौन? ये करेंगे राजा राम मोहन राय करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? तो राजा राम मोहन राय जो है ये आत्मीय सभा की स्थापना करेंगे। किस वर्ष करेंगे? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1815 में। ठीक है, कब? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करेंगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न का आंसर करना, औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर लगवाया था? ठीक है, तो 1689 में, 1669 में, 1679 में या फिर 1685 में औरंगजेब ने जजिया कर कब लगवाया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1679 में, 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करते चल रहे हो सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब हुआ? ठीक है, तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ है? 33वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। 1789, 1769, 1739 या फिर 1785। चलो 33वें प्रश्न का आंसर करते चलो भाई। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1739 में। ठीक है, कब? तो 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है और ये क्या करेगा? मयूर सिंहासन को भारत से लूट करके लेकर के चला जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? 37वां राष्ट्रीय खेल तो गुजरात, कर्नाटक, गोवा या फिर मध्य प्रदेश। देखो, गुजरात की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात में अभी 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। ठीक है, और 37वां जो राष्ट्रीय खेल होगा ये कहाँ पर होगा? तो ये गोवा में होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में, ऑप्शन सी। चल आगे बढ़ते हैं। 35वें प्रश्न का आंसर करना भाई। 2022 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 5 लोगों को, 6 लोगों को, 8 लोगों को या फिर 12 लोगों को? ठीक है, तो 2022 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 लोगों को। ठीक है, कितने? तो 12 लोगों को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएस ओपन या फिर कहें अमेरिकन ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या फिर रोजर फेडरर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, नोवाक जोकोविच। किस देश के हैं भाई ये? तो ये सर्बिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। और यूएस ओपन या फिर कहें अमेरिकन ओपन 2023 में पुरुष एकल विजेता बन गए। चलो आगे बढ़ते हैं। 37वें प्रश्न का आंसर करना। यूएस ओपन 2023 महिला एकल विजेता कौन बनी है? ठीक है, तो यूएस ओपन 2023 महिला एकल विजेता कौन बनी है? ईगा स्वीटेक, नाओमी ओसाका, एस्ले बार्टी या फिर कोको गॉफ।
क्या करेक्ट आंसर होगा 37वें प्रश्न का आंसर करना भाई, यूएस ओपन या फिर कहें अमेरिकन ओपन 2023 महिला एकल विजेता। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कोको गॉफ किस देश की हैं, तो ये हो जाएंगी आपके अमेरिका की। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये यूएस ओपन 2023 महिला एकल विजेता बनी है। चलो 38वें प्रश्न का आंसर करना, G20 में 21वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना। अभी देखो G20 की बात करेंगे तो G20 की अध्यक्षता जो है अब की बार 2023 में अपना प्यारा भारत कर रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में इनकी बैठक हो रही है। ठीक है, कहाँ पर, तो न्यू दिल्ली में, आपकी नई दिल्ली में आपकी G20 की बैठक हो रही है। मेजबानी 2023 में भारत कर रहा है। तो अभी हाल ही में इसमें 21वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है, ऑप्शन डी हो जाएगा अफ्रीकी संघ। ठीक है, कौन हो जाएगा, अफ्रीकी संघ 21वां अस्थायी सदस्य देश बना है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 39वें प्रश्न का आंसर करना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। 39वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कोच्चि, भोपाल, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट होगा, नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर, तो नई दिल्ली में अभी आयोजन हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलो 40वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन भोपाल, इंदौर, वाराणसी या फिर गाजियाबाद। 40वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ होगा, फटाफट आंसर करो। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन डी गाजियाबाद हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।